ओके हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद रश्मीत। और आज एक धमाकेदार वीडियो आने वाला है विच इज़ चैप्टर 1 का रिविजन। पूरा कंप्लीट चैप्टर होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सिर्फ अपना दिमाग और कान खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए। ओके, लेट्स बिगिन चैप्टर 1। हम फटाफट से कंप्लीट करने वाले हैं, आ जाइए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या था। मैनेजमेंट क्या कहता है कि खुद काम नहीं करना, लेकिन क्या करना है, काम तो कोई करेगा ही, दूसरों से काम करवाना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब दो वर्ड्स अपन ध्यान से देख लेते हैं। एफिशिएंटली क्या है, डूइंग द राइट टास्क, राइट गोल के ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस मीन्स अचीविंग डिजायर्ड गोल्स। अगर हम डिजायर्ड गोल्स जो हम चाहते हैं उन गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, तो हमने क्या किया है, इफेक्टिवनेस का पॉइंट फॉलो कर लिया। एफिशिएंसी क्या बोल रही है कि भाई आपने अपना गोल तो अचीव कर लिया, पर राइट मेथड यूज करी या नहीं करी। बात समझ में आई? ठीक है, तो राइट मेथड कैसे होगा कि आपका मिनिमम कॉस्ट लगे, मिनिमम टाइम लगे और मिनिमम एफर्ट में अगर आप किसी चीज़ को अचीव कर रहे हो तो आपकी क्या आएगी, एफिशिएंसी। गोल अचीव कर रहे हो राइट गोल को, तो क्या आएगा, इफेक्टिवनेस। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया, जो पिज्ज़ा ऑर्डर किया वही पिज्ज़ा आ गया, तो आई एम इफेक्टिव इन माई वर्क। जल्दी आया और सस्ते में आया, मैंने बढ़िया ऑफर लगा के अचीव किया, तो उसको बोल देंगे एफिशिएंट। बात समझ आई? जहाँ पैसा सस्ता ये सब बातें आ रही है कि इजीली काम हो जाए, सस्ते में काम हो जाए, कम टाइम में काम हो जाए, तो मैं क्या हो रही हूँ, एफिशिएंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, और सही काम हो रहा है तो मैं क्या हूँ, इफेक्टिव। वेरी नाइस, गुड गोइंग। ओके, मतलब सिर्फ काम करवाना नहीं है, सही तरीके से कराना है और कम टाइम में करवाना है। क्लियर एवरीबॉडी? ये मैनेजमेंट अपना खत्म हो गया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। अगर सिर्फ प्रॉफिट होता तो कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाती। तो 3 लोगों को वो एक तरीके से सेटिस्फाई कर रही। 3 गोल्स है हमारे। क्या क्या गोल्स है, एक बार वो देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ओनर क्या चाहता है, ओनर क्या चाहता है कि मुझे जो है वो क्या है, प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रॉफिट मिल जाए, उसके बाद ओनर को जो है वो क्या चाहिए, सर्वाइवल चाहिए। ठीक है, सर्वाइवल मिल जाए या फिर ग्रोथ मिल जाए। एंड नेक्स्ट, वो चाहता है कि ग्रोथ मिल जाए, क्योंकि कंपटीशन उसको खा जाएगा अगर उसने ग्रोथ नहीं की। ठीक है, सोसाइटी के क्या गोल्स है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमारे पास सेफ प्रोडक्ट्स आए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स आए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब अच्छी क्वालिटी के के प्रोडक्ट्स हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, एंड देन हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रहे, एथिकल प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करें। बात समझ में आ गई? ठीक है, एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, सैलरी मिल जाए और सेटिस्फैक्शन से उनका काम हो जाए। बात समझ में आ गई? क्लियर एवरीबॉडी? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। ठीक है, नेक्स्ट, ओके। एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, सैलरी मिले और सेटिस्फैक्शन मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, अपना काम अच्छे से कर पाए। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ओनर क्या चाहता है, पैसा, प्रॉफिट। ठीक है, सोसाइटी क्या चाहती है, ट्रस्ट चाहती है कि भाई अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास बिल्ड हो जाए, इमेज बिल्डिंग हो जाए। एंड एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या चाहते हैं, एम्प्लॉय को अपना सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ जॉब सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, अब अपना वो अपन चलाते हैं ऑटो, मेरे काली एक्टिवा, एक्टिवा नहीं, ऑटो, ऑटो, हाँ ठीक है। तो एक टायर है, जैसे ऐसे 3 टायर्स है। ठीक है, ऑटो के, है ना। ऑटो का कोई गाना नहीं है क्या, चलो ओके। ओके, तो एक टायर के 3 वो जो है वो पहलू है। एक पहलू क्या है, एक एस्पेक्ट क्या है, एम्प्लॉयज़। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, ओनर्स है, और तीसरा क्या है, सोसाइटी है। ठीक है, तो तीनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी टायर पंचर हो गया तो ऑटो हिलेगा ही नहीं। तो मैनेजमेंट का काम है तीनों लोगों को जो है वो सेटिस्फाई करे और तीनों को बैलेंस करे। बात समझ में आ गई? क्लियर एवरीबॉडी? तीनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ओके, ऑब्जेक्टिव्स, फाइन। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो टोटल कियोस हो जाएगा, सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेट टीम है बिना कैप्टन के, तो सब प्लेयर्स जो है वो भले कितने भी परफेक्ट हो, लेकिन इन दी एंड टीम जो है वो हार जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। क्यों मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें अचीव करने में हेल्प कर रहा है ग्रुप गोल्स। टीम है पर अगर सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो रिजल्ट्स 0 हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट आपको किस चीज़ में हेल्प करे, ताकि आप ग्रुप गोल्स अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट, मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है और कॉस्ट जो है वो कम आती है। इसमें आपकी मदद कौन कर रहा है, मैनेजमेंट। ठीक है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, चेंजिंग। डायनेमिक मतलब
चेंजिंग, ठीक है। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन इज मार्केट चेंज हो रहा है और कंपनी बोले कि मुझे क्या, तो गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट आपको अडेप्ट करने में हेल्प करता है टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्लियर एवरीबॉडी? हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है। कैसे? अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो सब में मैनेजमेंट का रोल है, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है सो दैट आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर पाओ, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्लियर? डन? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, वो अपन फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वो है क्या? ओके, आर्ट जो है वो क्या है? हर सिचुएशन में मैनेजर जुगाड़ बिठा लेता है, अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि उसके अंदर स्किल्स चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही खड़ूस गुस्से में एक एम्प्लॉय उसको हैंडल कर लिया मैनेजर ने, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है भाई साहब, है ना, गुस्सा हैंडल करना। तो इट इज़ एन आर्ट, ओके। क्यों है आर्ट? दो तीन वर्ड्स याद रख लो, स्किल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और क्रिएटिविटी चाहिए, जो कि मैनेजमेंट में भी है, ठीक है। ओके, साइंस के अंदर क्या चलता है? लॉजिक चलता है, नॉलेज चलती है। तो मैनेजमेंट भी क्या करता है? सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स को और नॉलेज को अप्लाई करता है। तो जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत लॉजिक भी अप्लाई करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में आप सिस्टमैटिक नॉलेज और प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हो, सब लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ साइंस। लेकिन मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है क्या? नहीं, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोफेशन। वाई? क्योंकि एमबीए से फॉर एग्जांपल आप करते हो, वो इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी मतलब मैंडेटरी नहीं, ज़रूरी नहीं है। बात समझ में? तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल प्रोफेशन क्योंकि कंपलसरी क्वालिफिकेशन की और फिक्स्ड कोड ऑफ कंडक्ट की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है, बट एक फुल प्रोफेशन नहीं है क्योंकि आर्ट के अंदर स्किल्स चाहिए जो कि मैनेजमेंट में है। साइंस के अंदर आप सिस्टमैटिक नॉलेज और प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हो, जो भी आप मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर रहे हो। लेकिन प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट डिग्री, कोड ऑफ कंडक्ट, सर्टिफिकेट्स चाहिए, जो कि ज़रूरी नहीं है मैनेजमेंट में। तो इट इज़ नॉट अ फुल प्रोफेशन। हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी चलेगा। सो इट इज़ नॉट अ फुल प्रोफेशन। क्लियर एवरीबॉडी? गेटिंग इट बैक स्ट्रेट, ओके, फोकस। अच्छा, फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के? कि भाई सिर्फ ऑफिस में मैनेजमेंट नहीं होता है, हर जगह होता है, स्कूल्स में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, सब जगह, ठीक है। तो मैनेजमेंट के क्या फीचर्स है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड है, फोकस्ड होकर चल रहे हैं। मैनेजर अगर बिना गोल के चल रहा है तो मतलब तुम गूगल मैप्स पे हो और कोई भी तुम्हारा डेजिग्नेशन या डेस्टिनेशन नहीं है, सॉरी, कोई भी तुम्हारा डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है क्योंकि तुम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के को अचीव करने के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट। गेटिंग इट? नेक्स्ट, ऑल परवेजिव मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, परवेजिव मीन्स यूनिवर्सल, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है? हर जगह अप्लाई होता है, स्कूल में, बिजनेस, घर में मम्मी अपनी होम मिनिस्टर है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है? परवेजिव है क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं कि काफ़ी सारी सीरीज देखने के बाद खत्म हो जाए, हमेशा मैनेजमेंट जो है वो चलता और भागता रहता है। वेरी गुड, ओके, कीप रनिंग। तो कौन भाग रहा है? मैनेजमेंट भाग रहा है क्योंकि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि एक बंदा मैनेजर नहीं बन सकता, पूरी टीम चाहिए। भाई मैनेज किसको करोगे? सब लोग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। ये एक वर्ड याद रखना है। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि क्या चाहिए? लोगों को कोऑर्डिनेशन चाहिए, साथ में मिलकर काम करेंगे तो ही काम कंप्लीट हो पाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? अभी बताया था, चेंजिंग, ओके। तो डायनेमिक इज आप जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अडेप्ट हो पा रहे हो। फ़ोन अपडेट नहीं किया तो व्हाट्सएप चलना बंद हो जाता है, कुछ फीचर्स ऐप चलना बंद हो जाते हैं। सो यू ऑलवेज नीड टू बी सर्वाइविंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इंटेंजिबल मतलब दिखता नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं दिख रहा है? मैनेजमेंट एक्चुअली में दिखता नहीं है, बट मैनेजमेंट होता है, फील हमें पता पड़ता है। अगर कहीं पे मैनेजमेंट मिसिंग है तो वी गेट टू रियलाइज दैट देयर वाज नो मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते, बट हमें रिजल्ट्स जरूर दिखते हैं कि इनके अंदर मैनेजमेंट था। क्लियर एवरीबॉडी? गेटिंग इट? ओके। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। कितने होते हैं? ओके, ठीक है। तो टॉप जो है वो क्या है? ओनर है, वो किसके ऊपर फोकस करेगा? स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करेगा। मिडिल लेवल वाला तुम्हारा कोच है, जो भी तुमने स्ट्रैटेजीज वगैरह जो है वो समझी, किससे समझी? टॉप से। किसने समझी? मिडिल वाले ने। वो किसको समझाने का काम करेगा? लोअर लेवल वाले को। लोअर लेवल एक्चुअली क्या है? प्लेयर है जो कि एग्जीक्यूशन का काम करेगा, ठीक है। तो 3 लेवल जो है, टॉप,
लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, तो टॉप लेवल सोचता है कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, मिडिल लेवल उस सोच को लेता है टॉप लेवल से, उनसे बात समझता है और किसको समझाता है, लोअर लेवल वाला एक्चुअली उस काम को करने में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो 3 लेवल्स में क्लियर हो गए। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम देख लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन द एग्जामिनेशन, प्लीज फोकस। ओके, तो फंक्शंस है पहला प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करेंगे, सोचेंगे। ठीक है, काम स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, ये सब चीज़ें डिसाइड करना, दैट इज प्लानिंग। एडवांस में डिसाइड करोगे व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। शादी है, ऑफिस है, फंक्शंस है, तो प्लानिंग इज अ मेजर स्टेप एंड प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हम सेटअप बनाते हैं। ठीक है, काम को पार्ट्स में तोड़ते हैं, रिसोर्सेज अरेंज करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स अरेंजिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड द डिविजन ऑफ द टास्क। ठीक है, स्टाफिंग में सही लोगों को सही टाइम पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना। ठीक है, तो सही काम के लिए सही बंदा ढूंढना है, सही पर्सन को हमें अपॉइंट करना है, सो विच मीन्स स्टाफिंग इज हायरिंग एंड प्लेसिंग द राइट पीपल। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन देना है। जैसे ही तुमको डायरेक्शन वर्ड बोलूँ ना, तुम्हारे दिमाग में गाइडिंग, मोटिवेटिंग ऐसे वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, सो अब बॉस बोलेगा कि चलो अब काम शुरू कर देते हैं, चलो अब कम ऑन लेट्स डू द वर्क, तो डायरेक्टर में क्या करें, गाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, अरे मोटिवेट करें, थक मत यार, चल काम करते हैं, गर्मी वर्मी सर्दी वर्दी अपने कुछ नहीं लगती, मेहनत करेंगे। ठीक है, तो कौन मेहनत करवाने के लिए बोल रहा है, किसमें, कौन से पॉइंट में बोल रहे हैं, डिक्टिंग में। ठीक है, कंट्रोलिंग मतलब सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर चेक करना, दिमाग अपना मतलब चेक करना। ठीक है, तो क्या है, सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज योर चेकिंग मोड ऑन। ओके, और कंट्रोल में हम क्या करें, एक्चुअल को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे कि मैंने प्लान कर लिया था कि मैं तो बिजनेस स्टडीज में से कितने लाने हैं मेरे को, तुम बताओ ना तुम्हें कितने लाने हैं, 100 लाने हैं, मैं तो लेके आऊंगी, ला के रहूंगी, बट एक्चुअली में आएंगे कितने वो तो तुम्हें और मुझे भी पता पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम किस स्टेप में करेंगे, कंट्रोलिंग के स्टेप में करेंगे, दैट वी आर कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड वी आर कंपेयरिंग योर प्लान परफॉर्मेंस। ये काम कौन कर रहा है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब चेक करना, चेक करना मतलब कंट्रोलिंग। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, बात समझ में आ गई। ओके, से फॉर एग्जाम्पल बर्थडे पार्टी कर रहे हो, तो प्लानिंग में कब कहाँ कितने लोग बुलाने हैं, ऑर्गेनाइजिंग में फूड अरेंज कर लिया, डेकोरेशन, म्यूजिक, स्टाफ में क्या करोगे, फ्रेंड्स को काम असाइन कर दोगे, ए भाई ले तू केक लिया तो डेकोरेशन कर दे, डायरेक्टर में सबको इंस्ट्रक्शंस देना चालू करोगे, जल्दी करो गेस्ट आने वाले हैं, मोटिवेट कर रहे हो। कंट्रोलिंग में चेक करो कि भाई सब कुछ रेडी तो हो गया, कुछ रह तो नहीं गया है। बात समझ में आ गई। तो हमने बर्थडे पार्टी प्लान कर ली, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग योर मैनेजमेंट। ठीक है, इसको याद रखना है तो POSTC से याद रख लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, स्टाफ लेकर आओ, डायरेक्ट करो और उनको कंट्रोल करो। ठीक है, तो लाइफ भी हमारी इस पे ही चलती है, बट हम रियलाइज नहीं कर पाते, ज्ञान बहुत डाल दिया। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन है, अगर ग्रुप में डांस में सब अलग अलग स्टेप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, कॉमेडी हो जाएगी, और हमें कॉमेडी चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, फोकस करो। तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, सारी एक्टिविटीज़ को, सारे लोगों को साथ में लेकर आओ ताकि सेम डायरेक्शन में चले और एक जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में क्या चाहिए, राइट पीपल, राइट वर्क, राइट टाइम। अगर ये सब फीचर्स हैं तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूस है, परवेसिव मतलब अब तुम मुझे बताओ, यूनिवर्सल है, वेरी गुड। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में लेके आ रहे हैं ग्रुप एफर्ट्स को। तो इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन है और कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है चैप्टर 1 तुम्हारा फटाफट से कंप्लीट हो गया है, तुम्हें सब समझ में आ गया है। अगर चाहिए, if you want, you can go back to the previous videos and look for the detailed description, and do like, share, subscribe study with Rashmeet। और भूलिएगा नहीं, चैप्टर 2 फटाफट आने वाला है और इस मज़ेदार तरीके से ही पढ़ेंगे, ऐसे ही साथ में मिलकर पढ़ते रहिए और फटाफट जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय, तारा।